Today's topic will be value added method and expenditure method of national income. Now I am focusing on value added method. What is value added method? देखो वैल्यू एडेड मेथड पता है क्या बोलता है? वैल्यू एडेड मेथड बड़ा सिंपल सा बात बोलता है. क्या बोलता है कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो पहले कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा. क्या स्टेप है? टोटल सेल. टोटल सेल इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट. जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा. क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब जो बीच में कहीं पे कंज्यूम हो जा रहा है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन एग्जाम में दिया रहेगा. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतना था, सेल इतना था, मतलब जितना कंज्यूम हो गया, जितना आपने सेल कर दिया, उसमें से आप कंजम्पशन जितना उतना हटा दो तो उसको बोलते हैं वैल्यू कितना ऐड हुआ. बट एक चीज समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है ना तो उसके जगह पे आपको एग्जाम में परचेजेस दिया हो रहेगा. क्या दिया हो रहेगा? परचेजेस. तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या ले लेना? टोटल परचेज. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल में से क्या माइनस कर दो? सेल में से क्या माइनस कर दो? परचेज माइनस कर दो. तो आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी. क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी. और अब जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक कैसे जाना है हमको पता है. बताओ तो कैसे जाना है? अगर जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट में जाना है. क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस. डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए प्लस. और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. तो हम लोग नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे. बट मेरा एक सवाल है, क्या बताओ तो, क्या हम जितना परचेज करते हैं उतना सेल कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं ना. नहीं. कुछ कुछ सामान बच भी जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बच जाता है सामान उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक. अगर आपके क्वेश्चन में कोई स्टॉक का डिटेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई स्टॉक का डिटेल, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टोटल सेल में से ऐड कर देना चेंज इन स्टॉक. और चेंज इन स्टॉक मतलब सीधा सिंपल सा बात है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. और उसके बाद तो जो लास्ट वाला पार्ट था वो सेम है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या माइनस करोगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो जाएगा. ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया मैं बताऊं सिंपल भाषा में? वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें क्या ऐड हो जाएगा बोलो तो प्रतिमा? क्या ऐड हो जाएगा? अब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. डन. इस मेथड से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग नेशनल इनकम नहीं निकाल पाएंगे. क्या निकाल पाएंगे? जीडीपी एमपी. क्या निकाल पाएंगे? जीडीपी एमपी. और जीडीपी एमपी से हम लोग को एनएनपीएफसी में जाने के लिए रास्ता बना ही पाएंगे. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं. किसी को कोई डाउट है क्या बोलो तो? किसी को कोई डाउट है? को वापस समझा दीजिए ना. एक बार वापस से समझा देते हैं. ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? खाली आदित्य को डाउट है, राइट? तो मैं सिर्फ आदित्य को समझा देता हूँ. ठीक है, बाकी तो सब टाइम पे आ गए थे. नहीं, मेरे को भी है. वेरी गुड अंजलि, एक्सपेक्टेड था. व्हाई यू आर लेट टुडे? आप लोग को हमेशा टाइम पे रहना होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, बिकॉज एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी से टाइम पे हमेशा एंटर करने का कोशिश करो. नेटवर्क इश्यूज वगैरह शायद नहीं होगा, खुद के कारण ही होगा पक्का. राइट अंजलि? राइट? ठीक है, सुनो, वैल्यू एडेड मेथड से क्या होता है? हम लोग को जीडीपी एमपी मिलता है. क्या मिलता है? जीडीपी एमपी. ओके आदित्य? ओके. अब वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है?
वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है, देखो ये टोटल सेल, जितना सेल किया टोटल, मतलब डोमेस्टिक भी और बाहर भी, डोमेस्टिक भी और बाहर भी, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल, उसमें ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और उसमें से माइनस हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हो तो तुमको परचेज ले लेना है। दोनों में से एक चीज देगा क्वेश्चन, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे देगा या परचेज दे देगा। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं दिया हो तो परचेज ले लेना है। अगर दोनों दिया तो तुमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेना है, अगर नहीं दिया तो परचेज लेना है। तो इस तरह से तुम लोग कहां पहुंच जाएगा, जीडीपी एमपी में। और यहां से तुमको नेशनल इनकम निकालना है, तो एनएनपीएफसी तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, जी से एन में जाना है एनएफआई डेप्रिसिएशन माइनस, डी से एन में जाना है एनएफआई ऐड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूं, देखो और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सुनना। टोटल सेल 600 करोड़, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 450, लिख लो साथ साथ, क्लोजिंग स्टॉक 70, ओपनिंग स्टॉक 50, डन, सब करोड़ में। उसके बाद लिखो जल्दी से, डेप्रिसिएशन लिखो 30 करोड़, एनएफआईए लिखो 10 करोड़, और एनआईटी लिखो 5 करोड़। तुमको नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है, नेशनल इनकम। एक बार इन तीनों को छोड़ दो, ये तीनों तो कन्वर्ट करने में काम आता है। पहले इसके थ्रू मेरे को जीडीपी एमपी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से। सब फॉर्मूला तुम लोग को दे दिया था मैंने। जीडीपी एमपी बताओ, नेशनल इनकम नहीं, जीडीपी एमपी बताओ जल्दी से। जीडीपी एमपी बताओ। 9। जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स यानी 600, उसमें ऐड करेंगे 930 आया। चेंज इन स्टॉक 70 माइनस 50, कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है देख लेंगे, और इसमें माइनस कर देंगे 450 करोड़। कितना आ रहा है बोलो ना, जीडीपी एमपी कितना आ रहा है, 170। 170 भैया। 170 की 120, 170। हाँ हाँ भैया। चलो, अब ये मेरा जीडीपी एमपी आया। लेकिन मेरे को अगर नेशनल इनकम पूछा है क्वेश्चन, तो नेशनल इनकम का रास्ता बना है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना है डेप्रिसिएशन, 30 एनएफआईए ऐड कर दो, कितना है, + 10 एनआईटी माइनस कर दो, 5 कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 140, 150, 145, क्या 1 करो, 145। सबको समझ में आ गया। हाँ भैया। अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, सुनना क्या बोल रहा है। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना, पायल, अंजलि, आदित्य, कोमल, सबको लिखो, टोटल सेल्स 980, सब करोड़ में मान लेना, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद लिखो ओपनिंग स्टॉक 70, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 30, परचेजेस 100, परचेजेस 100, एनएफआईए नेगेटिव है 5, और जीएसटी दिया हुआ है 70। तुम लोग को मेरे को एनएनपीएफसी बताना है। टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
Direct. पूछे, आंसर बताओ। चलो सबसे पहले जीडीपी एमपी कोई निकाला है क्या? टोटल सेल्स 990, उसमें क्लोजिंग स्टॉक तो 0 है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक है कितना है 70, माइनस कर देंगे परचेजेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया हुआ नहीं है, कितना है 100, तो मतलब 980 में तुम्हारा दो चीज माइनस हो जाएगा, 70 और 100। ये करने पे कितना आ रहा है देखो, 850. 980 माइनस 70 माइनस 100, 810 आ रहा है क्या? हाँ. जीडीपी एमपी 810 आया, लेकिन मेरे को इससे क्या मतलब है, मेरे को मतलब किससे है बोलो, एनएनपीएफसी। NPFC. तो ग्रॉस से डिप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है ना सर, 30 का माइनस 30, और एनएफआईए वैसे तो प्लस करते हैं, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस ही करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस 70। मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 705. 735. 845. 705 है ना? किस किस का आया था सच्ची बताना, जागृति, प्रतिमा, अंजलि, आदित्य, कोमल, पायल, किसी का नहीं आया था? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कस करो ना, मेरे को कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं किया सर, फिक्स कैपिटल नहीं समझ आया. नहीं अच्छा लेस नहीं अच्छा, किया। उसको हम बताए थे ना लास्ट क्लास में, डिप्रिसिएशन होता है, हाँ वही याद है. ध्यान रखो ये सब। एक और दे रहे, इस बार मेरा नाम रोशन करना, पहले ही बता दे रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स 300, टोटल सेल्स 1000, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600, जीएसटी दिया हुआ है 70, लेकिन कुछ सब्सिडी भी दे दिया 30 का, जीएसटी 70 लेकिन सब्सिडी 30, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ इस बार 100 का, और ओपनिंग स्टॉक दिए हैं नहीं। चलो जाओ, नाम में कंफ्यूजन होता है तो लो डेप्रिसिएशन ही लिखे इस बार, ताकि बहाना नहीं मिलेगा तुम लोग को कि गलत हो गया सर। एनएफआईए तुम लोग को दिए 100 का, और तुमको हम निकालने क्या बोल रहे हैं सुनो, इस बार नेशनल इनकम निकालने नहीं बोल रहे हैं, इस बार हम तुमको निकालने बोल रहे हैं एनएनपी एमपी निकालना है, और उसके बाद एक चीज और निकालना है, जीडीपी एफसी। ये दो चीज निकालो मेरे लिए। तुमको पता है ना वैल्यू एडेड मेथड तुमको क्या दे देगा, जीडीपी एमपी दे देगा। अब उस जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी निकालना तुम्हारा काम है, और जीडीपी एफसी निकालना तुम्हारा काम है। चलो टेक योर टाइम। किसी का हो तो बोलना।
भैया निकल गया। कितना अंजलि? जागृति। ओके जागृति, कितना आया? जीडीपी एफसी 440 और एनएनपी एमपी 540। एनएनपी एमपी 540 हाँ और जीडीपी एफसी 440। जागृति का आंसर। और किसी का कोई आंसर? चलो लेट सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कर देते हैं क्लियर। तुमको सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना होगा। जीडीपी एमपी पे फोकस। तुमको हाँ डोमेस्टिक सेल भी दिया है, टोटल सेल भी दिया है, क्या करें? दोनों ऐड कर दें? नहीं, सिर्फ नहीं टोटल नहीं नहीं, सिर्फ टोटल खाली सेल। ये टोटल सेल है ना? हाँ हाँ तो चलो टोटल सेल 1000 लिया, उसमें से हाँ। आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो 100। हाँ हाँ और माइनस कर ऐड देंगे। अगर किए तो उसमें कुछ माइनस करो ना। ओपनिंग तो है नहीं लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो है। कितना है? हाँ 600। 600। 600। चलो इसी बात पे अपना आ गया, क्या बोलो तो 500 का 500 500। जीडीपी एमपी। बस। अब आधा मंजिल आ गया, अब तो क्या टेंशन है सर, अच्छे दिन आ गए। जीडीपी, एक चीज बताएं, जीडीपी एमपी से पहले तो ये निकाल लो ना, जीडीपी एफसी 1 मिनट का काम है। मार्केट प्राइस से हाँ तो फैक्टर कॉस्ट क्या करोगे? 460 है, माइनस माइनस एनआईटी। कर देंगे। एनआईटी माइनस करो। एनआईटी 40 है, देखो 70 और 30। हाँ हाँ 40। हाँ 460 आएगा। 460 जिसका नहीं आया ना, मैं पंच मारूंगा मेरा सीधा। आया है। कितना आया था जागृति का? अरे 460। मेरा 440 आया था। 440 कौन बोला अरे वो 440? कैलकुलेशन गलत हुआ। ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो आप? चलो एनएनपी एमपी निकालते हैं। एनएनपी एमपी के लिए बहुत सिंपल सा बात है। देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो अपना रास्ता यहाँ से भी बना सकते हो, जीडीपी एफसी से भी, या अपना रास्ता यहाँ से ही बना सकते हो। आंसर एक ही आएगा, कुछ भी कर लो। हमको जैसे क्या निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है ना, तुम अपना रास्ता यहीं से बना लेते हैं एनएनपी एमपी का। जीडीपी एमपी कितना आया था देखो तो, जीडीपी एमपी 500। यहीं से रास्ता बनाते हैं। ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस। कितना है डेप्रिसिएशन? 60। 60 का माइनस मारो। और डी से एन में जाना है तो एनएफआई कितना दिए हैं? 100 प्लस प्लस कर देंगे। 100। प्लस करो ना। और उसके बाद 540 आ जाएगा। मार्केट प्राइस, 540। मार्केट प्राइस ये कुछ करने का जरूरत है क्या? नहीं कितना आया? 540। 540। बस आ गया एनएनपी एमपी। तुम अगर यहाँ से भी निकालता तो भी आंसर सेम आता, करके देख लेना घर पे, ठीक है? चलो अब दिक्कत नहीं हो रहा है ना कोई? वैल्यू एडेड मेथड में समझ में आ रहा है? खाली आदित्य आज बड़ा चुप चुप बैठा है, क्यों आदित्य? और कोमल भी, ठीक है? थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट करो ताकि गलती पता चले। ये नेशनल इनकम जैसा चैप्टर हम सच बताते हैं, स्टूडेंट्स लोग 11 12 में छोड़ देते हैं। पता नहीं तुम लोग विश्वास करता है कि नहीं मेरे बात पे। सम्स आता नहीं है, आगे जाके बीकॉम में इनको डर लगता है इस चैप्टर से, सीएस में डर लगता है, सीए में डर लगता है। बट मेरा पहला टारगेट ही रहता है इस चैप्टर का डर खत्म हो जाए। पता नहीं तुम लोग कौन छोड़ा था कौन नहीं, मेरे को पता नहीं 11 12 में, बट 95% स्टूडेंट इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। WB बोर्ड में तो इतना सिलेबस है ही नहीं, और आईएससी सीबीएसई में इतना अच्छा स्कोप है, वो लोग पढ़ते नहीं है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसको क्यों हम लोग ग्रैब ना करें? चलो नेक्स्ट हेडिंग दो। एक सम और करना वैल्यूएटेड मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड में चले जाएं। एक सम सॉल्व कर लेते भैया। चलो आदित्य बोला तो ऑन डिमांड है ये। ऑन डिमांड किसका डिमांड? आदित्य का। सबसे पहले आंसर कौन देगा? आदित्य। टोटल सेल दिया हुआ है 6000, 6000 है। उसके बाद तुमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ 4500 का। हर सम जब देंगे तो कुछ ना कुछ अलग देंगे हम, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा 300 का। खाली सब्सिडी दिया हुआ है, खाली सब्सिडी 100 का, जीएसटी नहीं है, खाली सब्सिडी है।
उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 200 का, और एक चीज और लिखा हुआ है क्या, नेट फैक्टर इनकम, बट वर्ड क्या लिखा है देखना, पेबल टू अब्रॉड, पेबल रिसीव नहीं है, पे करना है, पेबल टू अब्रॉड 150। तुमको NNPFC निकालना है। आदित्य रेडी? भैया ये तो नया लग रहा है कुछ, क्या? इसमें सब्सिडी दिया है, आप जीएसटी, ये समझ नहीं आ रहा है। अरे ट्राई कर रहे जीएसटी दिया रहता तो क्या करता, माइनस कर देता ना। हैं। अब समझो हाँ तुम्हारा NIT जो है पॉजिटिव नहीं है, NIT नेगेटिव है। कोशिश करो ना, बाकी तो हम है ही है, ठीक है, करो। होने से बोलना। भैया, जीडीपी एमपी आ चुका है, बताइए क्या। कितना है GDP MP? 1800। हाँ सबका GDP MP 1800 1800। आया क्या? हाँ भैया। चलो मान लिए। अब उसमें से NNPFC में जाना है, तो ग्रॉस से नेट हाँ में जाना है, डिप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस लो किए, कितना है? प्लस एनएफआई की है, धीरे धीरे डिप्रिसिएशन माइनस किए, और मार्केट और D से N में जाना है। सुनो मेरा बात, D से N में जाना है। NFI प्लस करना चाहिए तो, बट यहाँ पे देखो तुम्हारा NFI पॉजिटिव नहीं है, ये तुमको पे करना है, पेबल अब्रॉड में। तुम्हारा NFI खुद नेगेटिव है, तुम्हारा NFI खुद नेगेटिव है ना, माइनस होगा। तो तुम NFI को क्या करोगे, प्लस करके माइनस, तो अल्टीमेटली आंसर किस में आएगा? माइनस माइनस NFI आ जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है वो। कितना माइनस? 150। ये बात समझा तुम लोग? हाँ। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो वैसे तो अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं ना, हाँ। लेकिन इस बार तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स हाँ। खुद नेगेटिव है, हम्म। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कैंसिल प्लस होगा। कितना हो जाएगा? प्लस 1450। सब्सिडी 100 है ना, हाँ। फाइनल हाँ। आंसर कितना आ गया? 1450। 1800 प्लस 100 1900 में 350 चला जाएगा, कितना बोला? 1450। 1550 है क्या? देखो तो 1550 सॉरी। ठीक है। देखो जिसको इस तरह समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे भी देख सकता है। मेरा GDP MP 1800 था, एक बार देख लो, समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है। ग्रॉस से नेट में जाना था तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, कितना था डिप्रिसिएशन? 200। अब उसमें प्लस NFI करते हैं ना, तो प्लस का साइन दे दो, बट NFI मेरा नेगेटिव था, कितना नेगेटिव था? 150। तो प्लस के बाद मैंने माइनस लिख दिया। और इसमें तुमको पता है सब्सिडी मतलब NIT माइनस करते हैं ना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, तो मैंने माइनस लिखा, लेकिन मेरा GST था ही नहीं, खाली सब्सिडी था, तो NIT भी मेरा नेगेटिव है, कितना है? 100। अल्टीमेटली 1800 में से 200 तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होगा। आंसर तुम्हारा प्लस उतना ही होगा। आएगा 1550। तुमको जिस मेथड से समझ में वैसे कर लो, ठीक है।
So this was all about value added method.